हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पिया सिंह नेगी। आपके लिए लेकर आती हूँ ढेर सारी कहानियाँ और उसी श्रृंखला में ये कहानी आपके लिए जिसका नाम है एक झूठ। और लिखा है किसने? डॉक्टर सरला सिंह ने। बहुत ही प्यारी कहानी है और इंट्रो में आपको दे देती हूँ इसका कि वैसे तो हम कई बार झूठ बोलते हैं जिससे कि किसी का दिल दुख जाता है, लेकिन इस कहानी में ऐसा झूठ बोला गया है जिससे कि किसी का रिश्ता बन गया है। उस झूठ से सबके चेहरे पर रौनक आ गई है। तो आपके लिए कहानी डॉक्टर सरला सिंह द्वारा लिखित। एंड प्लीज प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से प्रेस कीजिए और हमारे द्वारा बोली गई सारी कहानियां आप तक पहुंच सके इसका एक द्वार खोल लीजिए। ओके, तो ये कहानी एक झूठ आपके लिए। एक प्रसिद्ध पत्रिका में लिखी हुई समस्या उसे अपने एक परिचित की समस्या सी लगी। थोड़ा सा और पता करने पर उसे महसूस हुआ कि ये कहानी तो शायद उसी परिचित व्यक्ति की है। उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर अपने मायके में रह रही थी। वे उनके ही पड़ोस में रहने वाले वर्मा जी थे। वर्मा जी एक साधारण से कदकाठी के, सांवले रंग के तथा साधारण नाक नक्शे वाले एक दुबले पतले व्यक्ति थे। उनकी शादी उनसे लगभग 10 साल छोटी लड़की से हुई थी जो बेहद सुंदर थी। इस बेमेल शादी के कारण ही दोनों में ज्यादा दिन नहीं पटी और अंततः पत्नी अपने मायके जाकर रहने लगी। उन्हें थोड़ा सा अपने रसूखदार भाइयों पर भी घमंड था, किंतु वर्मा जी के पास एक छोटी सी नौकरी के सिवाय कुछ भी नहीं था। वर्मा जी ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश भी की पर वो मानी नहीं। पत्नी के मायके जाने के बाद वो उदास रहने लगे, किंतु स्वाभिमान भी कोई चीज होती है ना, अतः वे अपने ससुराल जाने से कतराते रहे। वर्मा जी, इस किताब में पूछी गई समस्या आपकी समस्या से काफी मेल खाती है, कहीं आपने ही तो नहीं? श्रीमती जानवी जी ने वर्मा जी से आखिर पूछ ही लिया। भाभी जी, अब आपसे क्या छिपाना, मेरी ही समस्या है। मैंने ही नाम बदलकर पूछा है। क्या करूं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि ससुराल जाकर उससे मिलूं या पत्र लिखूं। पता नहीं वह क्या करेगी, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। कहते कहते वर्मा जी की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक ही पड़े। कोई बात नहीं भाई साहब, आप पत्र तो जरूर लिखिए। यही होगा ना कि वो जवाब नहीं देगी, और क्या होगा, लेकिन आप लिखिएगा जरूर। जानवी जी ने समझाया तो वर्मा जी पत्र लिखने को तैयार हो गए। पत्र लिखकर उन्होंने पोस्ट करने के लिए टेबल पर रख दिया और किसी काम में लग गए। जानवी जी ने मौके का फायदा उठाकर वर्मा जी से कहा कि उन्हें भी अपनी चिट्ठी पोस्ट करनी है, अतः वे चाहे तो अपनी चिट्ठी पोस्ट करने के लिए उन्हें दे सकते हैं। वर्मा जी ने एक आज्ञाकारी बच्चे के समान अपनी चिट्ठी उन्हें थमा दी और खुद ड्यूटी पर चले गए। कुछ 10-15 दिनों के बाद सुबह सुबह अटैची हाथ में लिए उनकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। वर्मा जी उन्हें देखकर हड़बड़ा से गए। उन्होंने सोचा कि ये सपना तो नहीं है कहीं। कुछ ही क्षणों के बाद वे आगे बढ़कर अटैची थाम लेते हैं और पत्नी चुपचाप उनके पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल हो जाती है। दोनों ही काफी देर तक एक दूसरे से शिकवा शिकायत करते रहे। फिर माफी मांगने की बारी आई। कुछ महीनों बाद अचानक वर्मा जी की निगाह पत्नी के साड़ी के तह से गिरी हुई चिट्ठी पर पड़ी। अरे, ये किसकी राइटिंग है? उत्सुकतावश पत्र खोला तो दंग रह गए। ये तो उन्होंने लिखी ही नहीं थी चिट्ठी। पत्नी को भी लगा था कि राइटिंग तो उनके पति की है नहीं, फिर ये पत्र लिखा किसने? वर्मा जी बड़े परेशान हुए कि उनकी चिट्ठी बदल कैसे गई और ये पत्र किसने भेजा होगा। जिसने भी भेजा होगा आपका शुभ चिंतक ही होगा और इस पत्र ने आपको मिला दिया, अतः ये पत्र बहुत कीमती है। जानवी जी जो चुपके से उनकी बातें सुन रही थी घर के अंदर आते हुए बोली। अब तक वर्मा जी को सारी बात समझ में आ गई थी कि आखिर ये पत्र लिखा किसने था और उस टाइम चिट्ठी बदली किसने थी। एक प्यारे से झूठ ने उनके घर को उजड़ने से बचा लिया था। क्या यूं कह लें कि उनके उजड़े हुए घर को फिर से बसा दिया था।
वैसे बहुत ही प्यारी कहानी है, और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि कई बार ऐसे झूठ होते हैं जो दिल को दुखा देते हैं, और कई बार ऐसे झूठ होते हैं जो किसी के चेहरे पर खुशी ला देते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा झूठ बोलना चाहिए। वैसे तो झूठ बोलना बहुत बुरी आदत है, लेकिन हाँ, अगर किसी के चेहरे पर खुशी आ जाए, लेकिन हाँ, ऐसा भी कोई झूठ मत बोलिएगा जो आपको एक झूठ छिपाने के लिए दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 1000 झूठ बोलने पड़े। हाँ, छोटा सा झूठ अगर किसी की छोटी सी खुशी वापस ला दे तो प्लीज़ आप ज़रूर बोलिएगा। ओके, एंड प्लीज़ 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 ये ज़रूर काम कर दीजिए जो मैं आपको हमेशा कहती रहती हूँ, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, और उसके पास में बिल्कुल एक घंटी का आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं दबाएंगे और अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा बोली गई कहानियाँ आपके इनबॉक्स में कैसे पहुँचेंगी यार, सोचो तो सही। और साथ ही साथ इतने सारे लेखक जो मुझे कहानियाँ भेजते हैं नरेट करने के लिए, बोलने के लिए, वो भी मैं आप तक नहीं पहुँचा पाऊँगी। और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पूरी दुनिया भर से हिंदी की स्टोरीज़ मेरे पास आ रही हैं नरेट करने के लिए। तो अगर आप भी लिखते हैं, आपको भी लेखन का शौक है, तो प्लीज़ 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 अपनी स्टोरीज़ मुझे ज़रूर से भेजिए, क्योंकि इट्स माई प्लेजर टू हैव योर स्टोरीज़ फॉर नरेशन। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।